पशु अपनी इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता, इंसान अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है और यही उसके दुख का कारण है। पशु को प्रजनन करना है, साल के 1 महीने में करेगा, उसके लिए प्रजनन क्रिया जो है वो आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए विभिन्न वैरायटी का भोजन आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए किसी को गाली देना, बुराई करना आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। चुनाव के बाद यह हमारी आपकी पहली मुलाकात है और आपके माध्यम से मैं पटपटगंज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली राजनीतिक पारी थी, 46,000 वोट मिले, दूसरे पोजीशन पर रहे। 40,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 1 महीने का टाइम मिला मुझे, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला अपने लोगों से मिलने का और बहुत आनंद आया। जीवन के विभिन्न रूप देखे, लोगों से मुलाकात हुई, ऐसी ऐसी चीजें देखी जो शायद किताब में पढ़कर कभी समझ में नहीं आता। बड़े लोगों को दुख भी हुआ कि मास्टर को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मैंने आपसे हमेशा कहा कि ये जो जीवन है ना, आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हो? ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है, यात्रा। ये जीवन एक यात्रा है। कहां से? इंद्रियों से। कहां तक? सेंसेस से लेकर कॉन्शियस, चेतना तक। और ये यात्रा सबको करनी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भारत महान क्यों है। हमने द्विज का सिद्धांत, बहुत लोग परेशान रहे। कई बार मैं बाहर गया तो लोगों ने पूछा कि भाई भारत में भगवान क्यों पैदा होते हैं? फॉर्मूला पता है हमें, हमको फॉर्मूला पता है। सेंसेस, इंद्रियां, पशु भी रहता है, पर पशु के पास ऑप्शन नहीं है चैतन्य पर जाने का। पशु पैदा होता है, पशु ही मरता है, लेकिन इंसान के पास ऑप्शन है चैतन्य के पास जाने का। और इसके बिना कोई जीवन ही नहीं, क्योंकि पशु अपनी इंद्रियों का मिसयूज नहीं करता, इंसान अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है और यही उसके दुख का कारण है। पशु को प्रजनन करना है, साल के 1 महीने में करेगा, उसके लिए प्रजनन क्रिया जो है वो आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए विभिन्न वैरायटी का भोजन आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। पशु के लिए किसी को गाली देना, बुराई करना आनंद नहीं है, इंसान के लिए है। इंसान अपनी इंद्रियों का, अपने मन का अतिक्रमण, दुरुपयोग करता है। उस मन और इंद्रियों का सदुपयोग करना है एक महान यात्रा की तरफ जाने के लिए, और फिर आपके अंदर भगवत्ता के गुण पैदा हो जाएंगे। अब ये क्या है भगवत्ता के गुण? ये जो भगवत्ता के गुण है, जैसे प्रभु राम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, प्रभु राम। अब प्रभु राम जो है माता शबरी के जूठे बेर खा ले रहे, केवट राज से गले मिल रहे, समंदर से हाथ जोड़ रहे, शक्ति होने के बाद अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं। और अगर आपके अंदर भगवत्ता के लक्षण हैं तो आप भी भगवान हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं। सिद्धार्थ यहां बैठे थे, सिद्धार्थ यहां बैठे थे, यहां बुद्ध यहां बैठे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ यहां बैठे लेकिन बुद्ध यहां बैठे। परिवर्तन किया उन्होंने अपने आप को। अभी आगरा में फिर एक लड़के ने सुसाइड की, मनोज शर्मा ने। अतुल का केस इतना क्रिटिकल था ही। स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और नित्य दिन बिगड़ती जा रही हैं। वर्धमान यहां बैठे, फिर महावीर यहां बैठे, नरेंद्र यहां बैठे, स्वामी विवेकानंद यहां बैठे,
मैं आपसे कितनी बार बोला, मैं आपको कितनी बार कहा कि इस परिवर्तन की यात्रा शुरू करिए। मैं जानता हूं एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको तुरंत अपने जीवन को बदलना है, संभव ही नहीं है।